नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 32 वर्ष की महिला कैथली का अध्ययन करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है। वो वर्तमान समय में अपने जीवन से हताश है और निराश है क्योंकि जीवन में एक बहुत बड़ा धोखा मिला है। वैवाहिक जीवन की समस्याएं भी चल रही हैं, तो ये जानना चाहती हैं कि अब आगे के जीवन में कोई स्टेबिलिटी रहेगी, वैवाहिक जीवन ठीक चलेगा या नहीं, पहले शादी में प्रॉब्लम्स आई है। तो आज की वीडियो से हम बात करेंगे कि आपके हथेली पर ऐसी कौन सी रेखा होती है जिसको देख के आप ये समझ सकते हैं कि आपको भी धोखा मिलेगा और बहुत बड़ा धोखा मिलेगा। एक डंके के चोट पे कह रहा हूं, 100% लोगों के हाथ पर ये रेखा देखी जाती है और उनको जीवन पर धोखा मिलता है। तो अपनी अपनी हथेली खोल लीजिए, क्या पता आपके हाथ पर बना हो और आपको भी जीवन पर धोखा मिलने वाला हो, बहुत बड़ा धोखा मिलने वाला हो। तो अपनी अपनी हथेली खोल के देखिए, ये चिन्ह होंगे तो आपको धोखा कराएंगे, पहले ही सतर्क हो जाइए। और अगर आपके हाथ पर मौजूद है तो आप इसका रेमेडी कर लीजिए। देखिए, अगर किसी व्यक्ति को धोखा मिलता है तो धोखा दो टाइप का होता है। एक पैसे लेन देन का होता है, एक इमोशनली हरास्ड करने वाला होता है। मतलब अगर किसी को आपने कुछ पैसे दिए, वो पैसे आपके रिकवर नहीं हो रहे हैं, तो फिर समझिए वो भी एक बड़ा धोखा है। और अगर किसी पर आपने विश्वास किया, उस व्यक्ति ने आपके विश्वास को तोड़ा, तो वो भी एक धोखा है। तो दोनों केस में धोखा होता है। हालांकि यहाँ पर एक कंसेप्ट और लोग लगा लेते हैं कि जो ज़्यादा समझदार है या जो ज़्यादा तेज़ है वो पैसा कमा के निकल जाता है, और जो ज़्यादा समझदार है वो इंसान को बेवकूफ़ बना के निकल जाता है। ये सामान्य बात है, लेकिन इसको इस श्रेणी में नहीं लेंगे, क्योंकि धोखा मिलना होता है तो आपका मति भी उसी हिसाब से कार्य करता है। तो इसलिए इसके कुछ स्पेसिफिक चिन्ह होते हैं आपके हाथ पर, जिसको देख के आप समझ लें और किसी व्यक्ति पर भरोसा करने से पहले 10 बार कम से कम सोचें। तो सबसे पहले तो बृहस्पति एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट है, गुरु ज्ञान का कारक है, गुरु हानि कराने का प्लैनेट है। अगर किसी व्यक्ति का बृहस्पति कंप्लीट गड़बड़ हो तो उसको जीवन में एक नहीं हजारों बार धोखा मिलता है। एक बार कौन पूछता है, हर पग पर धोखा मिलता है। तो ऐसे व्यक्ति को कम से कम बृहस्पति का उपाय कर लेना है। अगर स्पेसिफिक चिन्ह की बात कर लूँ तो बृहस्पति पर अगर इस प्रकार के चिन्ह आपको नजर आएंगे तो धोखा मिलेगा। अगर आपको माइंड रेखा आपके बृहस्पति पर चली जाए और जीवन रेखा से अलग हो तो आपको यश प्राप्ति में कमी होगा। तो कभी कभी यश प्राप्ति में कमी भी धोखा का नाम ले लेती है, या फिर लोग उसको धोखा कह देते हैं कि मैंने उस पर विश्वास किया, उसके लिए जान लगा के कार्य किया, लेकिन उस व्यक्ति ने उस चीज़ का सम्मान न रखा और मेरे जीवन पर तकलीफ का कारण बन गया। मैं इमोशनल बहुत ज़्यादा तनाव में आ चुका हूँ उस कारणवश। तो ये दो महत्वपूर्ण रीज़न। तीसरे हैं जो कोर्ट कचहरी के लफड़े को भी इंडिकेट करते हैं और पैसे भी फंसे होने की समस्याओं को बताते हैं, वो है आपका ये मंगल का माउंट है। इस मंगल पर ये कुछ दो तीन चिन्ह बने रहे तो ये भी धोखे को बताती हैं। चौथा, बहुत ज़्यादा भावुक होने की वजह से भी आप बहुत इमोशनली तकलीफ में रहते हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको धोखा मिलता है। अगर ये दो चिन्ह मौजूद हैं, उसके उपरांत अगर आपके हृदय रेखा पर इस प्रकार के चिन्ह मौजूद है, तो ये भी आपके जीवन पर धोखे को बताता है, परेशानी को बताता है, तनाव को बताता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण चिन्ह है। अगर इसकी उपाय की बात कर लूँ तो सतर्कता के साथ जीवन देना है, जीना है। बहुत ही सामान्य तरीके से किसी पर भरोसा नहीं कर लेना है। भरोसा करने से पहले भी कम से कम 10 बार सोचना, और कर लिया तो फिर कर लिया। क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको हर व्यक्ति धोखा देगा। अगर कोई व्यक्ति आपके जैसा होगा, वो भी इमोशनल होगा, आपसे अटैच्ड होगा, आपके लिए समर्पित होगा, तो वो क्यों धोखा देगा आपको। तो फिर भी आपको हर किसी एक पर भरोसा नहीं करना है, इस बात को दिमाग में लेकर चलना। और अगर ऐसे कुछ चिन्ह हैं तो इसके कुछ सर्टेन रेमेडी है, इसका वेरीफाई करा के करें। तो इनकी जीवन पर भी कोई बड़ा धोखा मिला और इनके हाथ पर भी ये चिन्ह मौजूद है। इमोशनली बहुत ज़्यादा वीक हैं आप, बाकी बृहस्पति पर गड़बड़ है, यश प्राप्ति में कमी है, ये पारिवारिक जीवन में तनाव परेशानी को बताता है। लेकिन आपके आगे के जीवन में बड़ी ग्रोथ, बड़ी तरक्की, इसके योग भी बने हुए हैं। तो ये क्या है वो आपको मैं दिखा दूं थोड़ा।
देखो, एक समय तक तो आपकी भाग्य रेखा थोड़ी बहुत ज़्यादा अच्छी है नहीं, लेकिन 35 वर्ष की आयु के बाद भाग्य रेखा बहुत शानदार है, बहुत शानदार होकर जीवन के अंतिम समय तक चली है। ये वाली सूर्य रेखा भी बहुत चमत्कारी, यहाँ से भी देख लो आप, ये वाली भी देख लो। तो सूर्य रेखा में भी कोई कमी नहीं है, आप बहुत टैलेंटेड हैं। अभी इनके जीवन एकदम से रुक चुका है, तो जीवन को रोकने की ज़रूरत नहीं है, जीवन पर आगे बढ़ने की ज़रूरत है। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, समझिएगा बात को। तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जीवन पर परेशानी आती है, लेकिन परेशानी का निराकरण भी जीवन पर मिलता है। तो बस आप निराकरण को देख के चलें और जीवन पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। आप बहुत ज़्यादा सफलता और तरक्की को प्राप्त करेंगे, ये श्योर है। ये श्योर है, ये मैं लिखित रूप से आपको दे सकता हूँ। तो चलिए जी, ये तो हो गई बात। अब हम आगे विषय पर विचार कर लें। सूर्य रेखा बड़ी अच्छी है, तो आप आगे भी कार्य कर सकती है, नौकरी में अपनी संलिप्तता को दिखा के नौकरी में बड़ी तरक्की को प्राप्त कर सकती है। यह आपका भाग्य है, आपका नसीब है, यह आपकी अतली मुझे बता रही है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो अभी आपके जीवन रेखा से आगे के लाइफ को क्लियर करते हैं। तो ये माइंड रेखा, ये लाइफ लाइन हाईली इंडिपेंडेंट है, कुछ प्रोग्रेस लाइन है जो विशेषतम तरक्की को बताती है। एक और प्रगति की रेखा लगभग 20 वर्ष के आसपास है, ये एक 21 में दिक्कत है, फिर एक 23 में तरक्की, 25 में तरक्की, फिर एक 26 में दिक्कत, 27 में दिक्कत, 30 में दिक्कत, ये फिर 32 तक तो आपके जीवन में दिक्कतों का सामना आपको करना ही पड़ा, 33 तक भी है। 34 वर्ष से चीज़ें अच्छी हैं, 34 में था, एक 36 में था, एक 38 में था, एक 40 में था, एक 42 में है, एक 44 में है, एक 46 में है। आगे भी जीवन रेखा बढ़िया, एक और तरक्की के योग बने हैं। ये लगभग आपके 55 वर्ष के आसपास है, यहाँ भी देख लो 60 में है। 60 के बाद भी जीवन रेखा बहुत बढ़िया, कुछ ट्रायंगल्स हैं जो कहीं ना कहीं आगे जीवन में विशेषतम सफलता, बल्क में धन आगमन, इस चीज़ का ये परिचय करा रही है। लग्जूरियस लाइफ के पूरे योग बने हैं, वो तो रहता है। मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी शानदार है। अब शादी के लाइफ में आपके पहले जरूर प्रॉब्लम आई, लेकिन आगे आपके जीवन में कोई खास दिक्कत होगी भी नहीं, आगे जीवन बेहतर रहेगा। ये सब भी कुछ लाइन्स है जो कि थोड़े स्ट्रेस को कम कर रहे हैं। विशेषतम शादी के बाद भाग्योदय और वैवाहिक जीवन में सुख में जो कमी आ रही है उसको खत्म करने का ये कार्य कर रही है। बाकी ज़बरदस्त आपका शुक्र है, तो लग्जूरियस लाइफ की प्राप्ति होती है इस केस में। ये मनी मैनेजमेंट की रेखा बड़ी अच्छी है। यहाँ पर से थोड़े टेंशन के लाइन इंसान थोड़ा सोचते ज़्यादा है, पर शुक्र मंगल प्रबल है तो कंफर्टेबल लाइफ रहेगी। कंफर्टेबिलिटी में तो प्रॉब्लम्स ही नहीं है। गजब का थंब है, स्ट्रांग इच्छा शक्ति है, यवा आकृति, जही भी सपोर्ट चाहिए मिल जाएगा। डिजायर्स के अच्छे लाइन है तो बड़े महत्वाकांक्षी और बेहतरीन थंब है, तो व्यक्तित्व बहुत शानदार। ऐसे जातक का व्यक्तित्व बहुत शानदार होता है। समझदारी के लोग काफ़ी अच्छे समझदार हैं, फिंगर पर खड़ी रेखा इंडिकेट कर रही है। दिल के बड़े अच्छे व्यक्ति, दिल में कोई किंतु परंतु नहीं है। टिंड करी अच्छी धार्मिक आस्था, सैटर्न फिंगर लंबे तो मेहनती, सूर्य फिंगर हिम्मत को बता रहा है, बुद्ध फिंगर फर्स्ट इंच के ऊपर है। तो कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल है, वाक पटुता बड़ी अच्छी होती है। फिंगर लंबे खड़े हैं तो अच्छी क्रिएटिविटी, अच्छा स्ट्रेंथ डेफिनेटली होता है। जातक अच्छे पराक्रमी रूप से कार्य करते हैं, जीवन पर आगे बढ़ने के लिए समर्पित रहते हैं और जीवन पर आगे भी बढ़ते हैं। चूंकि अगर आपके फिंगर ताकतवर स्थिति में हो तो ये आपके जीवन पर एक साथ, एक पराक्रम, एक समर्पण, इस चीज़ का तो परिचय करा ही देता है। लाइफ में विशेषतम तरक्की, इस चीज़ का भी ये परिचय करा ही देता है। अगर मैं आगे विचार कर लूँ तो ये माइंड रेखा यहाँ पर गई, तो ये इंडिकेट कर रही थी यश प्राप्ति में थोड़ी कमी, बट आपका बृहस्पति बहुत कमाल है, चमत्कारी है। तो ये आपके जीवन में अगर कोई तकलीफ आता भी है किसी कारणवश तो वो बहुत हद तक खत्म हो जाएगा, क्योंकि बृहस्पति आपकी बढ़िया स्थिति में है। और थोड़ी सी यश प्राप्ति में हल्की हल्की कमी, थोड़े धोखे के योग को ये बताता जरूर है। तो विश्वास करने से पहले थोड़ा सोचिएगा, संभल के बिलीव करिएगा, नहीं तो बिलीव का आपको सही नतीजा नहीं, थोड़ा दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। बाकी माइंड रेखा अच्छी है, दिमाग के बहुत तेज है। ऐसे व्यक्ति दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज होते हैं। ये हृदय रेखा भी काफ़ी शानदार है, सामान्य भावुकता, आगे हृदय रेखा भी बढ़िया। विष्णु योग का फॉर्मेशन रूटीन को फॉलो करने वाले हैं। बैलेंस अच्छा, दिल दिमाग के बहुत तंदुरुस्त है। यहाँ से दबाव है तो काफ़ी मेहनती, काफ़ी मेहनती। जीवन के अंतिम समय तक भाग्य रेखा, भाग्य का पूरा साथ, पूरा विकास। लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छा है तो बहुत समझदार है। गजब की दिख रही है सूर्य रेखा, बेहतरीन सूर्य रेखा, बेहतरीन। ये सूर्य रेखा भी बहुत ज़बरदस्त है। कुछ ट्रायंगल्स हैं तो ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी के सुख को बता रहे हैं। यहाँ से भी आपके जीवन बदलने वाला चिन्ह, जो कि लगभग 36वें वर्ष की आयु से आपके तले पर मौजूद है। ये आपको बेनिफिट जरूर कराता है, डेफिनेटली कराता है। बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सनमरकरी अच्छी है तो बुद्धि विवेक से कार्य करती है।
दोनों मंगल बढ़िया एनर्जेटिक है, एनर्जी पराक्रम समर्पण दिख रहा है मुझे। भाग्य रेखा शुरुआती दौर से गड़बड़ थी, लेकिन 35 वर्ष के बाद जीवन में बेहतरीन परिवर्तन आएगा। बुध रेखा भी अच्छी है, पैसे भी जीवन पर आते हैं। थोड़ी सी टेंशन से लेती है, हल्की फुल्की स्वास्थ्य की प्रॉब्लम, चिंता ना क्या करें। मंगल पर ये लाइंस भी आपको कहीं ना कहीं बचाव, चंद्रमा पे ये लाइंस भी कहीं ना कहीं आपके जीवन में धनागमन को बताते हैं, तरक्की को बताते हैं, प्रगति को बताते हैं। गजब का चंद्रमा है, जीवन पर पैसे जब आवश्यकता पड़ेंगी आ ही जाएंगी। तो ये था इनके तरीके का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट करें, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे शास्त्र का निकाह के सही जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।